अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। शफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बेहतरीन। यार शुक्र है आप ठीक हो गए। बहुत शुक्रिया। आपके चक्कर में ना 2 हफ्ते हमने कुछ जार्गन विद जहांगीर का कुछ नहीं किया। बस मैंने भी आपको इतना ही मिस किया। हमें थोड़े से ज्यादा तो नहीं, थोड़े से मैसेज आए थे कि जार्गन विद जहांगीर वाले भाई भाग तो नहीं गए। नहीं, मैंने कहा नहीं, वो भाई साहब जो है ना भागने वालों में से नहीं है, वो अलील हैं। तो कुछ लोग तो उसको खलील समझ रहे थे। यार हमने ना, आपको याद है हमने एक पॉडकास्ट की थी धुरंधर मूवी के ऊपर। जी। लोगों ने पसंद भी किया, प्यार भेजा था सरहद पार, कुछ ने कड़वा कसीला प्यार भी भेजा। तो यार धुरंधर के मैंने सुना है, आज मैं देख रहा था एक जगह पे कि धुरंधर का पार्ट 2 भी आ रहा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि पार्ट 1 जो है ना उसे अच्छी कमाई कर ली है, पिक्चर अभी बाकी है और लोगों ने पसंद भी कर लिया है। तो ये वाकई आ रहा है या ऐसा ही मेरी आंखों का धोखा है? करीब आई थिंक 21 मार्च को गालिबन रिलीज होने जा रही है मूवी। ट्रेलर भी आ गया उसका, और बड़ा धमाकेदार ट्रेलर। धमाकेदार तो पूरी फिल्म ही है भाई, उस पूरी फिल्म में धमाके ही धमाके। और अब अगली फिल्म में भी धमाके ही धमाके। अच्छा, बेसिकली हुआ ये था कि आदित्य धर साहब जब ये मूवी बना रहे थे तो उन्होंने एक बात बता, आदित्य धर तेरे से सलाम दुआ तो नहीं है इसकी? मैं से दूर से सारी खबरें तू रखता है इसकी, आदित्य धर की ना है। अच्छा, तो आदित्य धर मूवी बना रहे थे और इनिशियली उन्होंने कहा था कि यार वील जस्ट क्रिएट वन मूवी, बट जब वो इसको एडिट करने बैठे तो दे रियलाइज कि दे हैव फुटेज 7 hours प्लस की, 7 घंटे से ज्यादा की फुटेज उनके पास मौजूद। जो उन्होंने शूट किया था धुरंधर 1 के लिए। धुरंधर उस वक्त सिर्फ स्टैंड अलोन धुरंधर थी, लेकिन अभी हम गिनती कर सकते हैं ना, अब हम गिनती कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि यार इसको लेट्स कट इट इनटू 2 पार्ट्स। और अब मजे की बात यह है कि जो इसके पीछे प्रोडक्शन हाउस है गालिबन रिलायंस जियो वाला, वो आदित्य धर को प्रेशराइज कर रहे हैं कि अब आप इसका पार्ट 3 भी निकालें, बिकॉज दे हैव सीन द सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स दे हैव रिसीव्ड। और रणवीर सिंह जो कि बतदरीज फ्लॉप्स दे रहे थे, अब ही हैज कम बैक इनटू एक्शन। चलो पाकिस्तान को थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ, कहानी तो हमारी है, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। इधर उधर की ऑल फोल फिल्में बना रहे थे। हमारा एक किरदार थे, रहमान डकैत थे, हमारा लियारी था, हमारे वो पुलिस वाले थे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का जो कल्चर है ना इतना रिच है ना, सही बात कि दूसरों को भी कमाई के मौके देता है। और कमाई का मौका भी यूं देखे ना कि हैड इट नॉट बीन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी तो शायद इतनी ना चलती। इंडियंस को इंटरेस्ट है इन स्टोरीज में, ठीक है, क्योंकि यार ये देखिए इसकी रिजेम्बलेंस उनके मुंबई से भी है ना। बिल्कुल, इस जगह गैंग गूंग तो वहां भी होते थे या होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो उनकी जो उनकी अवाम है, उनकी जनता है, वो उसको रिलेट करती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम जो है ना, आपने नहीं वो भी उन्होंने हमारे बनाए हुए थे तो उनके, अब हमारे शायद हो, उनके तो दादा इब्राहिम है। नहीं तो उनको उनकी याद आती है ये मूवीज देख के और ये सब कुछ देख के ना। तो रिलायंस ने तो देखा होगा ना इसका कमर्शियल साइड पोटेंशियल, यार अगर पहली चल गई है दूसरी भी चल जाएगी, और उसके बाद तीसरी बनाएंगे तो स्टोरी तो वैसे हमारा पीछे कोई नहीं, तो इसी को निचोड़ लेते हैं। हाँ, निचोड़ लेंगे। और प्लस यू हैव टू रियलाइज द फैक्ट कि मूवीज अब काफी तब्दील हो गई हैं, सिर्फ अब टिकट से सेल्स नहीं होती हैं। अब जब मूवी अपना एक रन टाइम पूरा कर लेती है सिनेमास के अंदर, फिर वो OTT प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स के ऊपर, Amazon, हम जैसे उसी का इंतजार कर रहे होते हैं ना। एग्जैक्टली। तो उसकी भी डील होती है 300-400 करोड़, उस पे भी लगाया जाता है। फिर जो इसका साउंड जो म्यूजिक होता है, सॉरी, वो भी अब कोई लेबल अगर खरीदता है, T सीरीज खरीद रहा है, सारेगामा खरीद रहा है, तो वो भी किसी पैसों के एवज इसको परचेज करते हैं। यार वैसे ये जो आप अगर म्यूजिक की बात कर रहे हैं, म्यूजिक तो एक जमाना था म्यूजिक चलता था और मूवीज ना भी चले ना, म्यूजिक चल जाता, म्यूजिक हिट हो जाता था। तो अब आप ये देखें ना कि ये जो धुरंधर है, इसमें म्यूजिक तो कोई इतना अच्छा नहीं था, बहुत क्लास का नहीं था। इसका एक गाना जो था वो अक्षय खन्ना की वजह से चढ़ गया। हाँ, उसने जो एक्टिंग की ना, वो उसकी शक्ल, एक डांस मूव बस, जैसे भाई साहब की पर्सनालिटी वैसे हिसाब से बहुत ही, मुझे लगता है ये उसने डांस खुद ही कोरियोग्राफ किया था। और मजे की बात, अक्षय खन्ना इज वेरी पिकी एंड चूजी कैरेक्टर्स के हवाले से। ये सेंसिबल, बहुत सेंसिबल, बहुत डेप्थ है उसके आर्ट के अंदर। तो जब पहली दफा उनके पास ये किरदार लेके गए और उनको बताया गया कि यार आपने एक डकैत का किरदार करना है, तो उन्होंने मतलब देखा आदित्य धर की तरफ, क्या मतलब आर यू सीरियस? तो मुझे मतलब अक्षय खन्ना को कहते वो डकैत जो कैद ज़दा इलाके से ताल्लुक रखता है वो वाला डकैत। लेकिन क्रेडिट टू हिम कि उन्होंने एक ऐसे किरदार के अंदर जान डाल दी। यकीन मानो, मैं अभी एक बात कर रहा था कि ये जो धुरंधर है ना,
ये सबसे पहले जो मेरे नोटिस में आई ना, ये उस डांस के उस गाने की वजह से, बिल्कुल, क्योंकि हमारे ऑफिस में एक शूट वूट हुआ, तो उसमें एक लौंडा ना ये बना हुआ था, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो भाई? कहता है सर आपको नहीं पता? मैं क्या नहीं। कहता है भाई ये नई मूवी आ रही उसके बहुत जबरदस्त मशहूर गाना। तब मेरा नोटिस यानी मैंने किया कि असल में आजकल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, जो रील्स बनती हैं, जो कंटेंट क्रिएट होता है, अब किसी रील के पीछे ये अगर गाना हिट हो जाता है, वायरल हो जाती है, लोग उस पर मजीद कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो वो लोगों को ये नहीं पता होता कहाँ से है, लेकिन पता होता है गाना आजकल चल रहा है। यही होता है ना, वायरल तभी चीजें होती है ना जब लोग उसको अपने साथ रिलेट करना शुरू कर देते हैं, या लोग उसको देखते हैं तो फिर उसको स्किप नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो हम तो दुआ करते हैं हमारी पॉडकास्ट भी ऐसी वायरल हो जाए, लोग की उंगलियां इधर सरहद पार तो हो रही है, वहां से प्यार आता है। प्यार आता है, लेकिन साथ में थोड़ा सा बटे भी आते हैं। अच्छा ये बताएं कि अब ये धुरंधर 2 की आप बात कर रहे हैं, तो धुरंधर 2 जो है, इसका जो स्टोरी लाइन है ऑटोमेटिकली उसी से रिलेटेड होगी पहले वाली पिक्चर। स्पॉइलर अलर्ट अपने नाज़रीन को हम दे देते हैं कि आगे हम अभी जो धुरंधर 1 की स्टोरी है वो ओपनली डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली उन्होंने दिखाया कि जी एक इंडियन एजेंट है जो कि सरहद पार करके लियारी एंटर करता है, वहाँ की गैंग पाकिस्तान कराची में दाखिल होता है, और वहाँ पे जो गैंग वॉर्स चल रही हैं उसके अंदर एक मरकजी किरदार इख्तियार कर लेता है। रिमांड डकैत का पहले वो गैंग ज्वाइन करते हैं, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी जब वो एक बिल्कुल उसका राइट हैंड बन चुके होते हैं, वो रिमांड डकैत को कत्ल करने में कामयाब हो जाते हैं। उसमें और किरदार भी होते हैं, मतलब वो SP असलम चौधरी वाला किरदार भी उसमें आखिर में शामिल होता है। उनकी तारीफ काफी की, संजू बाबा जो है ना, और संजू बाबा की तारीफ असलम चौधरी की जो वाइफ हैं बेवा, उन्होंने भी कहा है कि यार हाँ इसने मतलब हक अदा किया इसने। एंड अपेरेंटली असलम चौधरी बड़े फैन भी थे संजू बाबा के। अच्छा, खैर कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो बेसिकली उन्होंने ये दिखाया, और इस सब के बीच में 26/11/2611 मुंबई अटैक्स का वाकया भी हो जाता है। अच्छा, ओके। डिस्पाइट द फैक्ट कि रणवीर सिंह का जो किरदार है एक रॉ एजेंट का, वो वहां पे मौजूद होता है उस सारी प्लानिंग के दौरान। उसको ऑल्दो पता नहीं होता कि इवेंचुअली होने क्या जा रहा है, लेकिन जब असला दिया जा रहा होता है, फाइनेंसिंग की जा रही होती है, जो उन्होंने दिखाया है मूवी में, और वो कुछ नहीं कर पाता। उसको इवेंचुअली तभी पता चलता है जब ये 26/11 लाइव हो जाता है, खबरों में आना शुरू हो जाती है, उसकी बातचीत लाइव ट्रांसमिशन हो रही है एंड एवरीथिंग। देन ही गेट्स टू नो कि यार अच्छा ये सब कुछ क्या प्लान कर रहे थे। तो बेसिकली धुरंधर 2 इज अबाउट दैट रिवेंज, व्हिच ही विल टेक फ्रॉम the security agencies and all the characters involved। ठीक है, इसमें अब गालिबन पीछे अब उज़ैर बलोच का किरदार बचता है, क्योंकि रहमान डकैत तो पिछली मूवी के एंड में खत्म हो गए। अब उज़ैर बलोच शायद ये जो गैंग वॉर वाला गैंग है इसको लीड करेंगे। अपेरेंटली इसकी उनसे टसल होएगी। फिर मूवी में जो ट्रेलर इन्होंने अभी तक दिखाया है उसमें इन्होंने दिखाया है कि जो सारा अर्जुन जो इनका लव इंटरेस्ट प्ले कर रही हैं, वाइफ का किरदार प्ले कर रही हैं, वो अपेरेंटली विल टर्न अगेंस्ट वो जो हमारे उस मूवी में हमारे मिनिस्टर की बेटी थी, हाँ नबील गबोल साहब की बेटी उन्होंने दिखाई है। तो वो जो कैरेक्टर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का दिखाया है, और उसमें आगे जाके अभी एक जो मिस्टीरियस कैरेक्टर है वो कोई बड़े साहब बताए जा रहे हैं। हो सकता है वो दाऊद इब्राहिम हो सकता है वो कोई और किरदार, या उनकी शक्ल का अल्ताफ, या उनकी शक्ल का कोई बंदा हो, ठीक है, हो सकता है कि भाई का किरदार भी हो सकता है। वो अभी तक उन्होंने उस पर पर्दा रखा हुआ है कि वो एक अहम किरदार प्ले करना है। सो बेसिकली ऑल इन ऑल इट्स अ रिवेंज स्टोरी। यानी वो ये चाहते हैं कि वो जो हीरो हैं साहब, क्या नाम है, रणवीर सिंह, वो उनको जरा मौका सही नहीं मिला हीरोइज्म दिखाने का, जो कि ये बॉलीवुड जिस वजह से मशहूर है। ट्रू। तो जरा बंदे मारना और फड़काना और ये मजीद अभी खून खराबा, मुझे लगता है कि थोड़ा ये हमारी एजेंसियों के साथ ही पंगा शंगा करेंगे इसका, ठीक है, ताकि जरा सही दिखाएं कि ट्रेलर में भी एक सीन है जहाँ पे वो पाकिस्तानी फौज जो है वर्दी वाले लोग, इसका ये भी एंगल हो सकता है कि 26/11 जो है यही है, वो 26/11 जो है वो उधर हुआ, तो वो उस टाइम इधर ही होगा एजेंट, तो उसने सोचा होगा चलो अब इन्होंने तो कर दिया है, अब पाकिस्तानियों से इसका बदला लेता हूं, तो इधर भी कोई वो होशियारी करे, क्योंकि फिल्म में बदला लेने तो एग्जैक्टली वहां तो ले सकते हैं ना, वहां तो ले बदला तो ले, असल हकीकत 6-0 हो शायद, या कुछ फर्क हो। यार आप हर पॉडकास्ट में ना यार ये मत क्या करें यार, हैं? वैसे एक बात बताऊं, वैसे मैं अभी इस मूवी इज समथिंग एल्स, बट मैं ये वैसे बात कर रहा था कि यार ये जो इंडियन है इनके बारे में थोड़ा मैं सोचता था कि यार इनके पास भी असला है, बॉम्ब शॉम्ब ये सारा कुछ है, लेकिन ये जैसे ये जो जंग अभी चल रही है ना, ये इसराइल ईरान और ये दूसरी,
उसमें जैसे ये कद्दू वाला इन्होंने एटीट्यूड दिखाया है ना, यकीन माने बड़ा एम्बेरसमेंट हुई है। जिगरा भी चाहिए होता मतलब है। अगर आपका नेबर तकड़ा हो तो बंदा प्राउड फील करता है, लेकिन इन्होंने थोड़ा बहुत हम करने लगे थे वो भी बर्बाद कर दिया। सही बात, ठीक है, ऐसे टुस से मुस हुए ना उधर तो खैर एनीवेज हम तो धुरंधर पे जा रहे हैं। तो अच्छा, तो ये मूवी है और so बेसिकली हाई एक्सपेक्टेशंस, ये प्लॉट प्राइमरली यही होगा, रणवीर सिंह रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे अपना, और पाकिस्तान को थोड़ा और खराब दिखाएंगे, मजीद बुरा दिखाएंगे। तो यार पाकिस्तानी क्यों नहीं बनाते इन पे कोई फिल्म? पाकिस्तान शुड अबाउट टाइम के वी स्टार्ट टेलिंग आवर ओन स्टोरीज आवर वे। ठीक है, नहीं ये हमारी स्टोरी है यार। एग्जैक्टली, वो बस सुना रहे हैं ना, वो सुना रहे हैं, तो हम अपनी स्टोरी खुद क्यों नहीं सुनाते? खुद बताना चाहिए हमें। आई थिंक फिल्म हमारी एक फिल्म आ रही है बुल्ला, बुल्ला के पता नहीं क्या नाम है उसका, शान की बुल्ला, ईद पे रिलीज होने जा रही है। अल्लाह करे कुछ करे वो, हमें ख्वारी ना करे। तो अच्छा, फात तो आप ये कहते हैं कि ये धुरंधर फिर आ रही है, और ईद पे वैसे भी हमारे कल्चर में ना मूवीज आती ही होती हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, कोई ना कोई मूवी रिलीज होती है, क्योंकि एक फेस्टिव टाइम होता है ना, फैमिलीज सिनेमास का रुख करती हैं, और छोटी ईद जो है ईद उल फितर, उस पे एम्पायर सिंस। लेकिन यार आप ये धुरंधर के पीछे पड़े हुए हैं, आपने पहले भी धुरंधर पे एक डिस्कशन की, आज फिर आप धुरंधर को लेके आ गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे शहजादे की फिल्म आएगी दिसंबर में। अच्छा, हाँ, और वो है शाहरुख खान, और उसकी फिल्म आ रही है किंग। उसमें मैं पॉडकास्ट करूंगा, उसमें मैं ये जो आप मुझे बता रहे हैं दादा कि रणवीर सिंह आएगा तो ये करेगा तो वो करे, मैं आपको बताऊंगा कि शाहरुख खान क्या करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पॉडकास्ट है इसको अभी इधर रोकते हैं, क्योंकि धुरंधर अभी आई नहीं है, आने वाली है मेरे ख्याल ईद के आसपास, 21 तारीख को शायद आएगी, तो होपफुली अच्छी मूवी होगी। मैं आपको मज़े से अगली फिल्म जो मेरे फेवरेट की है, जो दिसंबर में आएगी, शाहरुख खान की किंग, उस तक मैं तो चुप ही रहूंगा। ठीक है, और शफीक साहब की हम बातें सुनेंगे। खुदा हाफिज। You are watching अपना वतन।